बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के बोल धनी की जय, श्री बोल बायजुराजू की जय, बोल श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूला पते, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, राष्ट्रम जी प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज धनी की कृपा से पन्ना के निकट जनकपुर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पारायण वाची गए और पूर्णाहुति हुई। तो उसमें राज जी ने मतलब ये अनुभव दिया, मतलब एक भाव आया कि मतलब जब हम सुंदर साथ के लिए मदद करने की तैयारी करते हैं ना, मतलब उनके हेल्प के लिए, तो निश्चित रूप से राज जी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें। मतलब कृपा तो होती है, लेकिन एक धनी की विशेष कृपा हो जाती है इसके अंदर, कि मतलब जहाँ पर ज़रूरत है ना सुंदर साथ की, जब वहाँ पर मदद पहुँचाई जाती है तो वास्तव में धनी बहुत प्रसन्नचित होते हैं। दूसरी चीज़, सुंदर साथ को भी इंटरनली बहुत खुशी मिलती है। तो इसमें यह है कि एक नीड के अनुसार एक हम अपने जीवन में जैसे कि समझते हैं सुंदर साथ जी, जैसे कि हमारा धन है ना, वो धन सदुपयोग में लगे। सदुपयोग में मतलब जहाँ नीड हो वहाँ लगे, और वास्तव में जहाँ बहुत ज़रूरत होती है ना, जब वहाँ हमारी सेवा लग जाती है, चाहे तन से या धन से हो, तो और वो कार्य पूरा हो जाता है, सफल हो जाता है, जो बहुत ज़रूरी होता है और समाज सभी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो वो पूरा होने पर ना एक अंदर से इंटरनली खुशी मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। तो आज भी सुंदर साथ जी धनी की कृपा से ये प्रत्यक्ष देखने मिला, और प्रत्यक्ष यह पूरा अनुभव भी हम सभी सुंदर साथ को प्राप्त हुआ। तो ये प्यारे सुंदर साथ जी, धनी की मेहरबानी अनंत कृपाओं से जो होवे अर्श नजदीक तो होवे खेल दूर, है ना। तो जैसे जैसे परम धाम नज़दीक होगा तो वो कैसे होगा सुंदर सा जी, जब हम सभी सखियाँ अपने वतन के बारे में सहूर करेंगे, जब अपने प्राण वल्लभ श्री राज जी को उनका ध्यान करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उन्हें प्रत्यक्ष आँखों से भी देखना है और बंद आँखों से भी सुंदर साथ जी पूर्ण रूप से निहारने का प्रयत्न करना है। जब हम बंद आँखों से मेहनत करेंगे राज्य को देखने के लिए, है ना, एकदम स्पष्ट तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आँख बंद किए तुरंत अंधेरा आ जाता है। लेकिन सुंदर साथ जी जो इल्म लदुनी, जो हादी ने हमें धनी का स्वरूप प्यारा सा मीठा सलोना बताया है, जाहिर किया है, तो वाणी के माध्यम से अगर करें तो निश्चित रूप से हमें वो अनुभव होने लगेंगे, उनका वो मीठा मीठा प्यार आनंद आने लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें सतत मेहनत और प्रयास करते रहना है। तो धनी की मेहरबानी कृपा से हम विगत सुंदर साथ जी लगभग
3 महीने से या 4 महीने से कह सकते हैं, 3-4 महीने से। तो हम सभी सुंदर साथ बहुत अच्छी तरह से दिव्य निज धाम की शोभा को निहारा और बढ़ते बढ़ते अब जा कर के हौज कौसर जो सुंदर दक्षिण दिशा में दैदीप्यमान है, श्री जमुना जी आनंद से सुंदर चौरस पाल के नीचे जो सुंदर 9 चौरस पाल के पोली पाल के भी नीचे जो 9 हारे हैं तंबू की, उनमें जो 4 घरनाले हैं, 4 सुंदर साची मेहराब घरनाले चल के अंदर जाली द्वार से होते हुए प्यारी सी जमुना जी हौज कौसर में समाहित होती है। यूँ कहो कि सुंदर साथ जी जो पाल के साथ में जैसे दिव्य आशिक और माशूक का अधूर से आनंद से मगन होकर के एक दिव्य मिलन हो रहा है। तो ऐसे श्री कमलावती जी द्वारा प्यारा सा दिव्य वर्णन किया गया और हम सभी सुंदर साथ ने धनी की मेहरबानी कृपा से बहुत उत्साह एकदम जिज्ञासा हो करके अपने धनी की जो हौज कौसर की महिमा है उसे बड़े प्यार से निहारा और सहोर किया। हाँ जी भैया, प्रणाम जी। हाँ जी। तो जब ये हमारे मतलब एक तो 9 गौरी तो सुंदर साथ जी आइए वापस से हल्का सा सहूर कर लें ताकि हम अच्छी तरह से एक रिफ्रेश हो जाए शोभा हमारी। जी ये देखिए तो सुंदर साथ जी प्यारा सा 16 देवरियों का घाट आया हुआ है जो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा आया हुआ है, कमर भर ऊंचा चौरस पाल से और रंग बिरंगी नूरानी इस पर 25 थम है। 25 थम आने के बाद वो पट गए और पटने के बाद छत आ गई ऊपर। तो सुंदर नूरानी चमकते हुए यहाँ पर 4 देवरी की 4 हारे छत पे बनी है। मतलब कुल मिला करके यहाँ 16 देवरी आ गए, इसके लिए इसे 16 देवरी का घाट कहते हैं। ये पूर्व दिशा की ओर सुशोभित है। फिर सुंदर सा जी हम यहाँ इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हम सब क्या देखती हैं तो 13 देवरियों का घाट हमें दिखाई देगा जो 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ाई में आया हुआ है। तो यहाँ पर भी सुंदर सांची कुल मिलाकर के 8 थंब आए हैं, 4 कोने पर और 4 दिशाओं पर। फिर यहाँ पर इन 8 थंबों के ऊपर छत पड़ जाएगी और छत पड़ने के बाद ऊपर 13 देवरियाँ सुशोभित हो रही है। ये भी कमर भर ऊंचा सुंदर चबूतरा सुशोभित है। इसके ऊपर ये 8 थंब और उनके भी ऊपर छत के ऊपर रंग बिरंगी हम सभी सखियों के आनंद विलास के ठौर सुशोभित हो रहे हैं। तो पर 13 देवरियाँ बनी हुई हैं। अब सुंदर साथ जी आगे देखेंगे हम पश्चिम दिशा में हौज कौसर के यहाँ पर तो झुंड का घाट है। यहाँ पर हम सखियों ने कल देखा था कि संक्रमणिक सीढ़ियों से चढ़ने के बाद प्यारे से 2 चबूतरे हैं, कमर भर ऊंचे 250 मंदिर के लंबे चौड़े और बीच में एक चौक भी लगभग 250 मंदिर का लंबा चौड़ा आया हुआ है। जो चबूतरा है वो कमर भर ऊंचा है, जो बीच में चौक है वह चबूतरे से कमर भर नीचा है, अर्थात चौरस पाल जो आई है ये वाली है ना, इसकी ज़मीन पे ही चौक बना हुआ है। तो सुंदर साथ जी हमने कल देखा था यहाँ पर सुंदर 8 दीवाल आई हुई, एक चबूतरे पे, दोनों चबूतरे पे 16 दीवाल और यहाँ पर एक चबूतरे पे 4 दरवाजे, तो दोनों तरफ 8 दरवाजे आ गए थे। और इस तरह से सुंदर साथ जी ये ऊपर सुंदर मेहराबों के साथ में 5 भूम छठवीं चांदनी सुशोभित हैं। फिर हम सखिया आगे बढ़ते हैं ऐसे तो यहाँ पर 13 देवरियों का घाट बना हुआ है श्री हौज कौसर के प्यारे प्यारे उत्तर दिशा की तरफ।
तो हम प्यारी सुहागिनियाँ अपने श्री राज जी के संग में यहाँ पर वही शोभा देखती हैं। 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ाई में आया हुआ है। यहाँ पर भी ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चारों तरफ से नूरानी 3-3 सीढ़ियाँ हम सभी सखियों के वास्ते सुशोभित हैं। यहाँ पर किनारे 8 थंब, उन थंबों पर प्यारी चमकती हुई दरवाजे, कई सुंदर बनावट, कई बीच बीच में झरोके भी आए हुए हैं और गोल घरू करके हम सखियाँ ऊपर छत पे जा सकती हैं। 8 थंबों के ऊपर छत पट गई और छत के ऊपर 3-3 की 3 हारे, दैट मीन्स कुल मिलाकर 9 देवरियाँ ऊपर बनी हुई हैं। इस तरह से सुंदर साजी शोभा हमने कल निहारी थी, याद रिलीफ हुआ। फिर जैसे हम इसमें चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, ये 250 मंदिर का हिस्सा है। ओके, चौड़ाई में, लंबाई में 500 और यहाँ पर पड़साल 250 मंदिर की आ गई ये वाली, ठीक है। तो कुल मिला के 500 मंदिर जगह हो गई चौरस पाल पे। ये 250 मंदिर के चौड़ाई में यह 9 देवरियों का घाट। फिर 250 मंदिर में पड़साल चलने फिरने खेलने के लिए। फिर उसके बाद 250 मंदिर की जगह पर यहाँ भोंबर सीढ़ियाँ नीचे उतरी है। सुंदर सा जी ऐसे ये पूरी शोभा जो है ना, और ऊपर से ये 250 मंदिर की आजू बाजू देहरिया और इसके आगे ये 250 मंदिर की चौड़ी और 750 मंदिर की चौड़ी लंबी यह चबूतरा बना हुआ है, कटी पाल पर है। इसको थोड़ा सा और मैं क्लोज कर दूंगा ताकि हम सभी को समझ में अच्छी तरह से। ये देखिए 250 मंदिर का हिस्सा ये हो गया। फिर 250 मंदिर की पड़साल हो गई। फिर सुंदर सा जी 250 मंदिर का यह जगह है जिसमें सुंदर भूमि नीची सीढ़ियाँ उतरी हुई है। तो 750 हो गई। फिर 750 के बाद 250 मंदिर में कटीपाल के हिस्से में 250 मंदिर का और 750 मंदिर का लंबा यह चबूतरा या झरोका बना हुआ है। इस तरह से सुंदर सा जी 1000 मंदिर हो जाती है। चबूतरा 250 मंदिर का, 250 मंदिर में सीढ़ियाँ उतरती हुई, पड़साल 250 मंदिर और 250 मंदिर में घाट आया है। तो ये जो शोभा है ना सुंदर सा जी, ये तीनों तरफ आई। तीनों तरफ मतलब झुंड के घाट, 13 देवरियों के घाट और ये 9 देवरियों का घाट है। तो तीनों तरफ से ये भोंबर की सीढ़ियाँ नीचे उतरेगी और आगे भी ऐसी शोभा आजू बाजू जो 128 देवरी है उसमें से सुंदर सा जी यह शोभा आई हुई है। 250 मंदिर की यह प्यारी देवरियाँ आई हुई है 128 गोल घूम करके, ठीक है। तो झुंड घाट के समय भी ऐसी आगे शोभा है। 13 देवरियों के सामने भी ऐसी ही शोभा है। 16 देवरियों के घाट के सामने सुंदर सा जी एक भूम सीढ़ी नहीं उतरी है, एक भूम सीढ़ी नहीं उतरी हुई है, ठीक है सुंदर सा जी। इस तरह से ये बनावट आई हुई है। पाल ऊपर जो देवरिया बीच कटेड़ा सबन ए बैठक शोभा ले थे, कहाँ को जुबा इन कहाँ कहूँ जुबा इन। इस तरह से प्यारे सुंदर साक्षी यहाँ पर नूरानी चमकती और दमकती हुई 128 हाथ की, 128 पहल की सुंदर 128 ही रंगों की यह प्यारा हौज कौसर जलरौज चबूतरा चौरस पाल, यह सुंदर सीढ़ियाँ सभी प्यारी प्यारी 128 रंगों की सुशोभित दैदीप्यमान और दमक रही हैं। तो हम प्यारी दुल्हनियाँ इनमें रमते हैं, इनमें खेलते हैं, हंस हंस के बातें करते हैं। न जाने सुंदर साक्षी कहाँ सुख चले गए हमारे यहाँ के। कितना अच्छा स्थान है, देखिए ना कि सुंदर ये जो वृक्ष है ना, 3 वृक्ष, इन तीनों वृक्षों में 2 मेहराब बन जाएगी। तो इनमें हिंडोले लगे हैं। ये भी वृक्ष है, इधर भी वृक्ष है, इनमें भी हिंडोले लगे हैं और आपस में सुंदर सा जी ये मिल गए हैं क्योंकि यह 5 बूम छठी चांदनी है ना।
तो ये 5 भूम छठी चांदनी पर यहाँ पर वृक्ष में मेहराबे हिंडोले आए हुए हैं प्रथम भूम में। फिर ऊपर भी सुंदर सजी छत, 2 भूम, तीसरी भूम, चौथी भूम पे पट्टी चली गई। बीच बीच में सुंदर साजी बहुत प्यारे से खेलने के, बैठने के, आनंद के, विलास के ठौर विध विध के दैदीप्यमान और बने हुए हैं। तो सुंदर सा जी ये जो इनकी डालियाँ हैं ना, ऐसे बढ़ते 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 सोचिए जल रॉस 500 मंदिर का है, उससे भी और आगे जल चबूतरे के किनार तक आ जाएगा। इसी तरह चारों तरफ से ये शोभा आई हुई है। सोचिए जैसे उस दिन बताया था ना, शॉपिंग मॉल में कैसा सुंदर शादी शोभा होती है। जैसे कि बीच में एकदम नीचे की जगह रहती है और चारों तरफ से 3-4 फ्लोर का बिल्डिंग ओपन रहता है, फ्लोर बना हुआ है ना। तो है प्यारे सुंदर सा जी, मतलब हम 4th फ्लोर पर है शॉपिंग मॉल में, तो गोल घूम के परिक्रमा भी लगा सकते हैं ऊपर। और अगर नीचे झांकते तो बीच की जो जगह है हमें सभी को दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी वही शोभा है वृक्षों के, क्योंकि सुंदर साक्षी जब हम सखियाँ इस शोभा को निहारेंगे तो हमें दिखाई देगा कि देखिए वृक्ष ये इधर चला गया है ना, ये इधर तक आ गया, फिर ये भी यहाँ पर आ गया, ये इस तरफ आया, ये इस तरफ आ गया, ऐसे इस यहाँ पर। तो हम बहनें दौड़ते हुए, उछलती हुई अपने दूल्हा का प्यारा प्यारा सुख लेते हुए, तो यहाँ पर समझ लो पहली है, समझ लो तीसरी भूमि में, तो ऐसे तीसरी भूमि में वृक्षों की परिक्रमा लगा सकती है आराम से, ठीक है। और परिक्रमा लगा के किनारे जब कठेड़े पे खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से झुक के देखेंगे तो नीचे प्यारे प्यारे जल, जल के जीव, पक्षी, छोटी छोटी नावें और प्यारा से 3 भूम ऊंचा यह टापू महल हमें सभी बहनों को दिखाई दे रहा है। तो कितना सोचिए कितना अच्छा नज़ारा रहेगा, है ना। क्योंकि ये जो हौज खौसर है हमारा, ये 128 हाथ का है और 128 हाथ से वो सभी जुदे जुदे रंग बिरंगे नंग और रंग बिरंगी सुंदर रंगों से झलक रहे हैं। तो अपने प्यार के साथ में, अपने श्याम सुंदर के साथ में प्यार करते हुए, उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए, उन्हें निहारते हुए, झूला में झूलने का सुख हिंडोलों का, और प्यारी मीठी मीठी आवाज़ निकालते हुए, छेड़छानी की लीला करते हुए, एक दूसरे को साड़ी पकड़ के खींच करके गिराती हुई बहनें, सुंदर साथ जी विध विध के यहाँ क्रीड़ाएं हम बहनें करती हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसी सुंदर प्यारी शोभा चारों तरफ बनी हुई है। ये हमें खुली दिखाई दे रही, लेकिन ऐसी है नहीं सुंदर साथ जी, पूरा ये ढका रहेगा, है ना। ऐसे जल चबूतरे तक ढका रहेगी शोभा। क्लियर हुई सभी को सुंदर साथ को ये शोभा। जी राजशर्मा जी, ठीक है सुंदर साथ जी। अब ये जो शोभा है हम देखते हैं यहाँ पर भी कि चारों तरफ यहाँ पर शोभा दिखाई दे रही है हमको। तो यहाँ पर दूसरे चित्र में देख लेंगे हम सब। नहीं भैया, इसमें भी समझ आ गया है। जी जी, देखेंगे ये वाला नक्शा। तो सुंदर साथ जी, तो लाइट गई। हम सभी सुंदर साथ लाइट गई। देखिए ये जो जल रॉस है ना 500 मंदिर का चौड़ा, ओके। तो यहाँ से देखिए ये जो छोटक देहरिया बनी है ना, तो यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ चढ़ करके हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो चांदा है 250 मंदिर का,
128 देवरियों की बड़ी बड़ी देवरियों के सामने, ठीक है, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो इसके नीचे भी जगह है ना, तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ करके हम इसके नीचे, चांदे के नीचे होकर के अंदर पोलीपाल में जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे हर जगह 3-3 सीढ़ियाँ आई हुई हैं। ठीक है, इस तरह से कटिपाल की शोभा चारों तरफ घूमी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो जल रौस से हमें 3 सीढ़ी चढ़ के ही ये छोटे दोहरियों में या फिर चांदों के नीचे की जगह में या फिर सुंदर सा जी 750 मंदिर का लंबा चबूतरा है, 250 मंदिर का चौड़ा, उसके नीचे भी हम 3 सीढ़ी चढ़ करके आराम से पोलीपाल में आराम से आ जा सकते हैं हम सखी बहनें। ठीक है, समझ में आई शोभा? या फिर उसको दूसरे चित्र में भी देख लेंगे हम बहनें बड़े प्यार से। मतलब बहुत अच्छा स्थान है, बहुत मस्ती करने के। सोचिए आदि श्री इंद्रावती जी, है ना, जो वर्णन आता है कि श्री बीतक साहिब जी में कि श्री इंद्रावती जी, है ना, हमेशा अपने बाल्यावस्था में अधिकतर कहाँ का चिंतन करती थी? हौज कौसर तालाब का, है ना, रमे बीच हौज कौसर। तो सुंदर सा जी ये देखिए, जो 250 मंदिर का लंबा जगह है ना ऊपर चबूतरा, और 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा जो आया है, देखिए नीचे सीढ़ियाँ आकर के ये यहाँ आ गई सीढ़ियाँ, और फिर उसके बाद ये आगे 250 मंदिर की जगह चौड़ी आई हुई है, और नीचे भी यह सुंदर सा जी सुशोभित है। ठीक, तो प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर ये जल रौस हो गए हमारी। जल रौस से 3 सीढ़ी चढ़ करके हम इस यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, चबूतरे के नीचे ठोर पर। ठीक है, सभी सुंदर सत को शोभा क्लियर हो गई हर प्रकार से। तो सुंदर सा जी जी भैया। जी 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 भैया। जी, क्योंकि पहले भी सब वीडियो एक साथ देखोगे ना तब क्लियर हो पाएगी। हम सोचेंगे हम कि एक वीडियो देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले कि ये लगभग शायद हौज कौसर का चौथा एपिसोड होगा हमारा, कि जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और वही फोर्थ, और इससे अलग दो फोर्थ या फिफ्थ होगा, तो इसमें पूरा देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी जो सुंदर सलूकी बनी हुई है और रंग बिरंगी नूरानी, ये हमें दृष्टिगोचर होने लग जाएगी। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जल रौस से ताल के कमर भर गहरे जल चबूतरे पे हाथ सांस के मध्य मध्य में 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं। मतलब अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सुंदर ये जल रौस बनी हुई है, इन रंग बिरंगी प्यारी सी जल रौस, जो 128 हाथ की जल रौस भी है, कितनी 128 हाथ की जल रौस आई हुई है। तो सभी जगह से प्यारे सुंदर साथी 3-3 सीढ़ियाँ आ जाएगी यहाँ पर, 3-3 सीढ़ियाँ आ जाएगी हर जगह से। तो ऐसे सब जगह पूरे गोल घूम करके जल रौस से 3 सीढ़ी उतरी, और 3 सीढ़ी उतरी है, और 2 सीढ़ियों के बीच में यहाँ कठेड़ा रेलिंग आई हुई है बीच बीच में। ठीक है, रेलिंग आई हुई है प्यारे रंग बिरंगी सीढ़ियों के बीच बीच में जल रौस के किनारे सुंदरम। अब चौरस पाल के बड़ों वन की 5वीं हार के वृक्षों ने कटी पाल व जल रौस को उल्लंघ करके जब चबूतरे तक छाया की हुई है। मतलब जो जल चबूतरा है ये तक समझ लीजिए, यहाँ तक जल चबूतरा है, मतलब कमर भर तक हमारा
जल पूरा हमारे कमर तक भर जाएगा। जब हम सखिया इन सीढ़ियों से यहाँ पर आएंगे तो डायरेक्ट नीचे नहीं चले जाएगी, मतलब हम चल करके यहाँ पर आ जा सकते हैं इजली, है ना। परिक्रमा लगा सकते पूरे हौज कौसर की गोल घूम करके अपने दुल्हा श्री श्यामा जी के संग। तब बड़े रस रंग से परिपूर्ण होकर के अपने श्री श्याम सुंदर के साथ में हम इन सुंदर जल चौपत्रे पे खड़े होकर के या फिर बड़े प्यार से बैठ कर करके एक दूसरे से जल छिड़कते हुए मीठी मीठी बातें करते हुए, जैसे वाला जी की जो पीठ है, वाला जी का हाथ नहीं जा रहा है पीठ पे, तो हम सखिया वाला जी की प्यारे प्यारे जो नरम कोमल जो पीछे का हिस्सा है जिसे हम पीठ कहते हैं, उसे बड़े प्यार से आनंद से मलती हैं। धनी का मीठा मीठे जो सुंदर उनके पीठ का आनंद लेकर के वाला जी को सुंदर झिलना कराती हैं। तो एक दूसरी सखियां हम उछल करके कूदते हुए जल छिड़कते हुए, कभी सुंदर साथ जी यहाँ पर झिलना कराते हुए, तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर या चल चल करके मस्ती करती हैं। तो ऐसे उछलती हुई कूदती हुई फांदती हुई लड़ाई करती हुई, है ना, हम सखियाँ प्यार से मोहब्बत से पशु के साथ भी बैठ कर के सवारी का या उनके साथ भी खेल कूद का आनंद विहार करती हैं। और संग हमारे श्री श्यामा श्याम मलय जियावर लाडली लाल भी संग हमारे सुशोभित हो करके ठहाके मार के हंस कर करके आनंद में चांद चांद प्रकट कर देते हैं। अब सुंदर से जल चबूतरे से आगे जल की जमीन तक घेर कर सीढ़ियां उतरी हुई हैं। अब ये जो हिस्सा आ गया कमर भर, अब यहाँ से एक भूम भर नीचे सीढ़ियां ताल के अंदर उतरेगी, मतलब अंडर वाटर सुंदर यहाँ पर सीढ़ियां अंडरग्राउंड में बनी हुई हैं। श्री इंद्रावती जी जिसे चित्र में देख लेंगे हम बहनें। तो देखिए जल चबूतरे तक सीढ़ी आ गई, है ना, और सॉरी जल चबूतरा ये हो गया। फिर इसके आगे एक भूम नीचे सीढ़ी आ गई, है ना, एक भूम सीढ़ियाँ नीचे उतरी हुई हैं। फिर सुंदर सा जी ये जो जल रॉस है यहाँ पर जल चबूतरा, इस जल चबूतरे से भी प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से भी भूमभर सीढ़ियाँ अंडरग्राउंड नीचे उतरी हुई है, जल के अंदर ही है अंदर। और एक भूम जाने के बाद सुंदर साथ जी यहाँ पर दिव्य जल के अंदर ही एक भूम नीचे, जल के सतह से एक भूम नीचे, यहाँ पर अपने दुल्हा के साथ हम विधि विधि की क्रीड़ाएं करती है, मस्तियाँ करती है जल के अंदर ही, क्योंकि जल के अंदर हमें डूबना तो है नहीं कि डूब जाए हम, है ना। कोई ये तो नहीं है कि सांस घुटने लग जाए, हमारा आधा घंटा रुक जाए और हम परेशान हो जाए, ऐसा नहीं है। परम धाम में सब नवल नवल श्रृंगार है, नवल नवल प्रेम है, नवल नवल आनंद है, नवल नवल रामते हैं। तो एकदम रस रंग एक रसीला होता है, एक मदमस्त प्यार भरा होता है, जिससे अनंत खुशियाँ हमारे भीतर प्रकट होती हैं। और कोई भी कहाली और कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि पहले कुछ हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा है एक नया ही तरंग, एक नया ही प्रेम हमारे भीतर जाग रहा है। हमारे भीतर मस्ती से हम सखियाँ उमंग से प्रकट हो करके क्रीड़ा कर रही है अपने श्याम सुंदर के साथ में। तो अपने धनी को नज़र में लेकर के, है ना, हम सभी को इस खेल से पीठ देनी है। कब होगा सुंदर सा जी? जब धनी नज़र में होंगे और अपने इन सुंदर ठौर ठौर हौज का स्वर्ग में जाके अपने दुल्हा के साथ में, अपनी श्यामा बहन सखियों के साथ में हम खेल क्रीड़ा और धनी के साथ विविध भीतर की रामत विलास करेंगे, तब होगा। हौज कौसर ताल के निर्मल जल में अति सुंदर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब जल के अंदर या जल के अंदर से बाहर की तरफ
हर एक वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, लग ही नहीं रहा कि कोई पर्दा या कोई चीज़ आड़े आ रही है हम सखियों के बीच में। अनेक प्रकारों के विध विध रंगों के यहाँ पर नूरानी कमल के, है ना, सुंदर फूल ताल में खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और श्री महामती श्री लालदास जी अर्थात प्यारी सखी आसबाई ने जो धनी के हुक्म से बड़ी वृत्त लिखी, उस किताब में भी हौज कौसर ताल के 128 सांस और 128 जो हाँ से 128 रंगों से झलकार युक्त है, झलकार झमक और दमक रहे हैं। जिस रंग के हाथ में कमल का फूल होता है उसी रंग का वह फूल हो जाता है। दैट मीन्स सुंदर सा जी, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में हम सखिया समझे, समझ लीजिए एक हाथ ये हो गया है ना, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा हाथ, चौथा हाथ, पांचवा, छठवां, क्योंकि ये एक हाथ हो जाएगा पूरा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 बाय 1 टोटली 128 पहल बने हुए हैं हम। तो हर एक हाथ में जो सुंदर साज जी समझ लीजिए मछली है, तो मछली का रंग उसी हाथ के अनुसार वही हो जाएगा। कमल का फूल उसी प्रकार का हो जाएगा। छोटी छोटी नावें बनी हुई है हजारों की संख्या में, वो नाव भी उसी का हो रंग का होगा। और ऐसे नहीं है कि नाव अगर एक ही टाइप के, नहीं, नाव भी विध विध के अनंत अनंत स्ट्रक्चर के अनेक बनावट की यहाँ आई हुई है, झलकार कर रही है, जिसमें अपने दुल्हा के साथ हम बैठ कर के प्यारा प्यारा आनंद विहार करती हैं। और यहाँ के सुंदर हौज कौसर के जलों में पशुओं के साथ में, अपने वाला जी के साथ में या श्यामा जी दुल्हन बहनों के साथ में हम बहनें सभी यहाँ बड़े प्यार से कूदती उछलती और एक दूसरे को जल छिड़कती हुई मीठी मीठी बातें करती चली जाती हैं। तो हे सुंदर सा जी, हम सभी बहनों को याद करना है, जो हम बिसर गए हैं अपने सुखों को, अपने घर को। यही धामधनी हमें बार बार चेता रहे हैं कि विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। तो यहाँ पर आकर के हमें विलास करना है, उन धनी से प्यार करना है, मस्ती करते हुए अनंत रास की रामते करते हुए प्यारे श्याम सुंदर का अंग अंग का, उनकी मीठी मीठी बातों का हमें रस ले कर करके अपने जीवन में मदमस्त होकर के डूब जाना है दीवाना बन के। तो इन 128 हाथ में उसी हाथ में कमल का फूल, उसी प्रकार सुंदर सा जी जल के अनंत जीव, जिसे कछुआ है, मेढक है, सुंदर बतख आए हुए हैं, मछली है, सर्प है, और न जाने अनगिनत शुतुरमुर्ग होंगे, अनेक जानवर यहाँ पर उसी रंग के दिखाई दे रहे हैं। इत रंग जवेरन के हास हास के होए, सामे वही रंग शोभित बिन मोमिन न जाने कोई। जल के जेते जानवर जिन रंग तले निकसता, तैसा ही रंग भासता, सुख शोभा कहो क्यों तम, सुख शोभा कहो क्यों तम। ये जल के जीव भी प्रीतम श्यामा जी व सभी सखियों को रिझाने में कोई अपनी कसर नहीं छोड़ते हैं। निस दिवस सुंदर इन जल के किनारे पिया पिया तोहि तोहि, धनी धनी, वाला वाला करते हुए धनी के अनंत गुण गाते हैं, रिझाते हैं। छोटे जीव, मेढक, मछली, कछुआ आदि से लेके बड़े बड़े मगरमच्छ अनेक प्रकार से मधुर वाणी सुना करके प्यार भरी स्वर से गाते हुए, और न जाने कई लड़ाइयाँ लड़ते हैं और कई विध करके एक दूसरे को निगलने की भी लीला करते हैं। तो एक दूसरे पर बैठ करके सवारी करते हैं जल के जीव, और ये देख कर करके
कूदते हुए, उछलते हुए, गाते हुए, गोल गोल घूमते हुए मगरमच्छ, कछुए, मछली, मेंढक, बतख, सर्प, मेन, छोटी बड़ी, न जाने कितने प्रकार के हैं। सुंदर यहाँ पर जो हाथी भी सुंदर सा जी इसमें कूद करके तैरते तैरते एक ठौर से दूसरी तरफ पार पा लेता है। इस तरह से करके हुए अपने श्याम सुंदर को यह रिझाते हैं। अपने पूरे जुट समूह के साथ मिलकर के अनंत हुनरों से, अनंत अपने चमत्कारी नृत्य कलाओं से यहाँ वे गाते, नाचते, कूदते और कूदते हुए हम सभी सखियों को बहुत बहुत ज़्यादा हंसा करके आनंदित करा देते हैं। तो सुंदर सा जी संसार में देखा रहेगा कि बड़े बड़े हाथी है ना, जल के अंदर तैरते हुए पार होते हैं। जो छोटे छोटे जल है जो हाथी वो भी मस्ती करते हैं और बड़े प्यार से सभी को आनंदित करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जीव इस प्रकार गाते कि सबका स्वर एक समान होता है। जल में जीव बसत है सो सुंदर शोभामान, फौज बांध आगू धनी के खेल करे कई तान। मच कच्छ मुरग मेढक कई रंग करे अपार, जुदी जुनी बानी बोलत स्वर राखत एक समार, स्वर राखत एक समार। प्रीतम लाडली लाल वह प्यारी रूह है, जब यहाँ पर आते हैं तब हम सभी बहनें दोनों पालों पर अनेक प्रकार से दौड़ती कूदती कूदती हैं, मस्ती करती हैं। यह पाल मतलब जो ये चौरस पाल है सुंदर साक्षी, ये पूरी एक हीरे की शोभान में यहाँ जरा भी रीति नहीं है, अतः इतनी चिकनी है कि सखियों को यहाँ दौड़ने खेलने में बहुत 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 मीठा मीठा आनंद सुख प्राप्त होता है। कभी बड़ों वन की डालियों में को पकड़ के झूला झूलती हैं, तो कभी बड़े वन की डालियों को पकड़ करके है ना यहाँ पर लटकते हुए सुंदर यहाँ पर आगे पीछे होते होते झूले के जैसा बहुत हास विनोद करती हैं। कभी बड़े वन के ऊपर की भूमि में चढ़ जाती हैं, फिर सखियाँ सब मिल कर के अपने श्री श्याम सुंदर के साथ झूला झूलती हैं। ए भोग इन विध की पावना खूचत रीत, खेलत है तरोहे नए नए सुखलित सखी, नए नए सुखलितम। ऊपर वन बुजरक कई हिंडोले हिचत, कई डारी वना झुमत, कई विध खेल करत सखी, कई विध खेल करत। इसके पश्चात ताल में झीलना करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के जल के जीवों व जल के जहाज़ों पर सवारी का आनंद लेते हुए इनमें बैठ के सुंदर टापू महल के चारों ओर घूमते हैं। फिर श्रृंगार करके धनी के झुंड के घाट में कुछ देर बैठते हैं। इस तरह से सुंदर सा झीलने का, पशु पशु के साथ गोल गोल घूमने का, हंस हंस करके ताली बजा कर नाचने का, जल पे चलने का या कभी जल के अंदर डूब जाने का, कभी मछली के साथ सुंदर सा जी तैरे और झम करके उछल के मछली के साथ हम जल के अंदर गए और धड़ाम सर के एकदम से जल में निकल करके हम 3 भूम 4 भूम 5 भूम ऊपर मछली के साथ ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के बाद वापस से सुंदर साची जल के अंदर हम डाई मारती है मछली के साथ। तो ऐसा प्यारा सुंदर साची दिव्य नज़ारा दिखाई देने लगता है। सुंदर जल भी उछल उछल करके हम सखियों के साथ मस्ती करता है, हम सखियाँ भी उछाल उछाल करके जल में एकदम चारों तरफ रोमांस प्रकट कर देती हैं। तो ऐसे हम लाडली बहनें अपने लाडली लाल के साथ प्यारा प्यारा लाल रूपी इश्क में आनंद विहार करती हैं, उसका सुख लूटती हैं।
तो ऐसे ही प्यारे सुंदर सा जी 128 रंगों का यह हौज कौसर चौरस पाल सहित जलरौ सहित, फिर उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी नौकाएं, सुंदर स्टीमर मतलब जहाज हो गए छोटे बड़े, और प्यारे प्यारे कमल के फूल और जल की जीव उछल उछल के कूद कूद के मस्तियाँ करती चली जा रही है। कोई सके तो सर पे सांप पे बैठ करके, जैसे सांप कैसे आगे पीछे है ना, मतलब कैसे दाएं बाएं होते हुए टेढ़ी मेढ़ी चलते हुए कैसे आगे बढ़ता है, तो कितना आनंद आता है। सोचिए टेढ़ा मेढ़ा होते हुए मछली जा रही जल के अंदर में, तो इतने में बड़ी बड़ी और मछली आती हैं और एक दूसरे को धक्का मार करके विध विध की क्रीड़ाएं यहाँ खेलती हैं। ऐसे ही प्यारे सुंदर सा जी हम सखियाँ साड़ी पहने हुए सुंदर श्रृंगार सज करके या बस आती हैं, या फिर सुंदर सा जी हम बहने जो झिलना के वस्त्र पहन करके अपने श्याम सुंदर के साथ उनको नैनों में ले करके विध विध की क्रीड़ाएं करते हुए प्यार करती है दूल्हा के साथ में। इस तरह से ही सुंदर सा जी ये हमारे सभी ठौर है खेलन के, अपने दूल्हा के साथ मीठा मीठा अधूरों का रसपान करती हुई और कंठ से कंठ लग करके सुख लेते हुए हमें अपने जीवन में फना होना है। अपने प्यार से अपने दुल्हा के साथ इन हौज कौसर में विध विध की सुख लेकर के क्रीड़ा करके विलास करके मस्ती करके झूम के नाच करके सुंदर सा जी अपने जीवन को धन धन और सफल बनाना है। हम सुंदर सा जी धनी की कृपा से आज शोभा ये बहुत अद्भुत चितवनी की शोभा है। हम सभी सुंदर सा को धनी कृपा कर करके इस शोभा में डुबाएं और अपने चरणों में लेकर के हमें धन धन करें। जैसा श्री लालदास जी, जैसे मुकुंदास, जैसे प्रेम सखी, जैसे बाबा कामदास राज नारायण, जैसे श्री परमहंस अजरदास जी, श्री जीवनदास जुगलदास जी, चतुर चेतन, ऐसे कई मोमिन सुंदर साथ यहाँ से बीतक साहब जी हमेशा हम मोमिन सुंदर साथ के नाम सुनते हैं। वैसे धनी हम सब रूहों पर कृपा करके हमें इस खेल में और पार भी सुंदर सदी दोनों ठौर धन धन कर करके अपना आनंद और प्यार हम पर बरसाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम